ये बहुत ही जटिल समस्या है। इसे शरीर का ओजस, ओजस मीन्स शक्ति कहते हैं, ओजस कमजोर हो जाता है। जब हमारे शरीर का ओजस अच्छा होता है तो हमारे शरीर में शक्ति होती है और हम हर कार्य करने में सफल होते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि धातु कोई एक साधारण रोग नहीं है। वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक आज आपको प्रमेह धातु क्या रोग है, इसको इंग्लिश में स्पर्मेटोरिया कहते हैं। ये धातु एक जटिल लोगों में समस्या देखी गई है। लोग इसको पहचानने में, समझने में और ये क्यों होता है इसमें असमर्थ रहते हैं। ये कोई रोग अपने आप नहीं आता है, ये लोग दोष ज्यादा करने से ये धातु रोग उत्पन्न हो जाता है। धातु पेशाब के रास्ते से जाता है। हमें कब्ज हो जाए तो हम जब ताकत लगाते हैं तो निकलता है। धातु बहता रहता है, हम किसी को देखते हैं तो चिपचिपापन आ जाता है। ये शरीर की धातुएं ये निकलती हैं, इससे शरीर कमजोर होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां कमजोर होती हैं, दिमाग कमजोर होता है और ये धातु हमेशा निकलता रहता है और संभोग करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। तो स्त्री बोलती है कि आपको क्या हो गया है, तो पुरुष क्या बताए, गलती उसने की शादी से पहले, हस्त मैथुन बहुत किया, संभोग बहुत किया, ओरल सेक्स बहुत किया, हमेशा हाथ अपनी इंद्रियों पर ही रखे रहता है, रगड़ता रहता है। उससे शरीर इंद्रियों की जो तापक्रम है वो बढ़ता रहता है और वो स्खलन होता रहता है। ये बहुत ही जटिल समस्या है। इसे शरीर का ओजस मीन्स शक्ति कहते हैं, ओजस कमजोर हो जाता है। जब हमारे शरीर का ओजस अच्छा होता है तो हमारे शरीर में शक्ति होती है और हम हर कार्य करने में सफल होते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि धातु कोई एक साधारण रोग नहीं है। ये शरीर की तमाम जितने तंत्र हैं उनको सभी को कमजोर कर देता है। एक तो 7 धातुओं को बाहर निकालता रहता है हमेशा, जिससे इंद्री की शक्ति कमजोर हो जाती है। इंद्री में जो नाड़ियां, स्नायु और मांसपेशियां और उसकी लंबाई और उसकी जोश शक्ति, स्तंभन शक्ति सभी कमजोर हो जाती हैं। और इसमें 7 धातुओं का हमेशा लगातार बहना बना रहता है। ये 7 धातुएं क्या होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रक्त और वीर कीटाणु। तो रस एक तरीके का मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक तरीके का रिसाव, रक्त ब्लड कमजोर होता है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं, अस्थि हड्डियां कमजोर होती हैं, मज्जा जो हड्डियों के अंदर सफेद पदार्थ होता है, इसको बोन मैरो कहते हैं, वो कमजोर हो जाता है और हमारा वीर्य पतला हो जाता है, कम हो जाता है, कीटाणु कम हो जाते हैं जिनको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और प्रोलैक्टिन जो है उनकी तादाद बढ़ जाती है, तो हमारा संभोग कमजोर हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। इन सभी चीजों से शरीर में दुर्बलता, पैरों में सूजन, कमजोरी, चक्कर आना, नींद का ना आना, भूख का ना लगना, कब्ज आ जाना, पाचन का ठीक ना होना, लिवर खराब हो जाना, कितनी विकृतियां शरीर में पैदा हो जाती हैं इस धातु रोग से। तो इस धातु रोग को ठीक करने के लिए आपको गर्म चीजें जितनी भी हैं उनको बंद करना पड़ेगा। मसाले वगैरह, बाहर के जंक फूड सब बंद करने पड़ेंगे। अपनी लाइफ स्टाइल को, जीवन प्रक्रिया को चेंज करना पड़ेगा। जीवन प्रक्रिया में आप अपने को सवेरे जल्दी उठें और गर्म पानी पिएं, टहलने जाएं, योगा व्यायाम करें, अच्छे फल फ्रूट खाएं, दूध पिएं, दही खाएं, दूध में हल्दी डाल के पिएं, हरी सब्जियां खाएं, दाल रोटी अच्छी खाएं और मन को पॉजिटिव फेस में रखें और आत्मनिर्भर बने, खुशनुमा मिजाज रहें, नींद अच्छी लें, खान पान अच्छा रखें, घर का व्यवहार अच्छा रखें, अपना लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखें और लिंग के ऊपर हाथ न लगाएं,
हस्त मैथुन बिल्कुल बंद कर दें। जो पीछे जितना भी किया है उन दोषों को भूल जाएं। इंटॉक्सिसिटी में शराब, भांग, गांजा, इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दें और अपने शरीर के लिए लग जाएं। सुबह जल्दी उठ के गुनगुना पानी पिएं, 2 मिनट टहलें, बाथरूम जाएं, 50 मीटर जॉगिंग करें आएं, उसके बाद योगा करें 8-9 तरीके के, दंड बैठक लगाएं, उसके बाद अपना बढ़िया नाश्ता करें, फल रोज खाएं, सलाद में चुकंदर है, खीरा है, गाजर है, मूली, ये खाएं, क्योंकि शरीर को जब इन सब सप्त धातुओं को बढ़ाने के लिए आपको जिंक ऑक्साइड, आयरन, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन सब चीजों को लेना पड़ेगा। तो इसमें ड्राई फ्रूट खाने पड़ेंगे, सब्जियां अच्छी खानी, पौष्टिक सब्जियां खानी पड़ेंगी, फल फ्रूट खाने पड़ेंगे, अनार है, सेब है, मौसम्मी है, संतरा है, पपीता है, अमरूद है, इन सब चीजों को खाना पड़ेगा। कुछ घरेलू उपाय मैं बता देता हूं, उनके द्वारा आप अपनी इस धातु को ठीक करिए। रात में सोने से पहले घुटनों तक पैर, कोहनियों तक हाथ और चेहरा धो के सोइए और जिस भगवान को मानते हैं उसका 11 बार नमन कीजिए। हे भगवान, मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाइए और मुझे स्वस्थ जीवन प्रदान कीजिए। तो इसमें घरेलू उपाय तमाम हैं, उनको आप सुनिए और करने की कोशिश करिए। जैतून और कलौंजी का तेल आता है, आधा चम्मच लीजिए, दोनों को मिलाइए और बतासे को तोड़ के उसमें डालिए और सुबह शाम खाइए। इस तेल को आप दोनों को मिला के लिंग पे मालिश भी कर सकते हैं। दूसरी बात, बादाम को 8-10 बादाम लीजिए, उनको पीसिए और 1 पाव दूध में डाल के उनको खूब उबालिए। जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए और थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें मिश्री और घी डाल के और उसको सुबह शाम पीजिए। इस तरीके से नारियल, जो हरा नारियल होता है, उसका आधा कप दूध निकालें और उसमें मिश्री पाउडर मिलाएं और उसको सुबह शाम 7-8 दिन तक लें। इस तरीके से अपनी प्रक्रिया बना लाएं, 7-7 दिन लें। अंडा, जिसका पीला, अगर आप अंडा खाते हैं जिसका पीला हिस्सा है, उसको घी में रबड़ी से बना लें और उसमें मिश्री मिला के या चीनी मिला के और उसको सुबह शाम खाएं। इमली के बीज 10-15 इमली के बीज ले लें और उनको 1 पाव दूध में भिगा दें, 2 दिन भीगने दें, उसके बाद उनका छिक्कल निकाल लें। उसके बाद उनको पीस के और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लें। इस तरीके से आप अपनी धातु रोग को ठीक कर सकते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया को बदलने की कोशिश करें तो ये रोग अपने आप चला जाता है और आप स्वस्थ और आपका जो तनावग्रस्त जीवन है वो ठीक हो जाएगा और आपका संभोग भी अच्छा हो जाएगा। नमस्ते, जय भारत।